हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। मार्केट के हालात थोड़े से ख़राब हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो के जो हालात हैं वो ख़राब हैं। अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे मार्केट, तो चीज़ें जो है यहाँ पे ख़राबी चल रही है। तो आज की वीडियो में एक बार थोड़ा इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन का क्या लेवल है जिसको हम लोग देख सकते हैं। कल बार बार मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे क्यों बोल रहा था मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब लग रहा है, फंड आ रहे हैं, वो सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं बिटकॉइन के चार्ट को। तो जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं गाइस, बिटकॉइन का प्राइस है 25,969 और 26,000 के बीच में जो है चल रहा है यहाँ पे। क्विकली चलते हैं अपडेट्स की तरफ, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ जो है फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट वो है यहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग, जिसमें एज ऑफ नाउ जो डेटा निकल के आया है, सीपीआई का डेटा, जॉब क्लेम का डेटा, तो इसमें सितंबर में इंटरेस्ट रेट बढ़ना है। अभी भी एक सीपीआई का डेटा, जॉब क्लेम का डेटा बचा हुआ है। अगर वो थोड़ा संभाल पाता है तो ठीक है, अदरवाइज सितंबर में इंटरेस्ट रेट बढ़ना तय है, जो एज ऑफ नाउ अभी तक डेटा है। दूसरी बड़ी चीज़, कल के वीडियो में मैं इसको ऐड करना जो था भूल गया था यहाँ पे, वो था यहाँ पे चाइना का प्रॉपर्टी जायंट एवरग्रांड। पहले भी अगर आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने इस बारे में बात करी। अगर हम लोग एवरग्रांड के बारे में बात करें तो ये चाइना का सेकंड हाईएस्ट सेल्स देता है चाइना में। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है ये वहाँ पे। तो इन्होंने चैप्टर 15 बैंकरप्सी यहाँ पे फाइल करी है यूएस में। चलिए ठीक है, चाइना की हालत थोड़ी सी ऑलरेडी ख़राब भी चल रही है, चलो वो भी ठीक है। प्रॉब्लम अब इसमें ये है सबसे बड़ी कि जब चैप्टर 15 बैंकरप्सी फाइल हुई है, अब ये पता चलेगा कि किन किन कंपनीज ने पैसा लगाया था। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अब जिसने लगाया था पैसा, उनके नाम सामने आएंगे, उनकी बैंड भी बजेगी यहाँ पे। अब उसमें अपने को जो देखना है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वही है। देखो, वैसे तो अगर कोई भी कंपनी ने पैसा लगाया था, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेब3 से रिलेटेड होती है। पर अपने को अब ये देखना है कि डायरेक्टली कोई वेब3 से रिलेटेड कंपनी क्या इसमें थी या नहीं थी, और थी तो कौन सी थी, क्या एक्सपोजर था, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्रिप्टो के लिए। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए क्या होगा, वो कौन सी कंपनी थी, उन्होंने कितना लगाया था, और अपने को यहाँ पे वेब3 वाली जो चीज़ है वो देखनी है यहाँ पे। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो एक्चुअल में हो रही हैं और चिंता का विषय है यहाँ पे। एफएमसी की मीटिंग और चाइना वाला, देखो एफएमसी की मीटिंग तो फिर भी एक बार को डंप लाएगी, निकल जाएगी, पर ये चाइना वाली जो कहानी है, ये जो एवरग्रांड वाली कहानी है, ये थोड़ा लंबे समय तक रह सकती है, डिपेंडेंट क्या डेटा अब निकल के आता है बैंकरप्सी में। तीन और अपडेट जिनके बारे में बात करेंगे, तीनों फंड। और बहुत मेरे को कल सरप्राइज़ हुआ इस चीज़ के बारे में, और चीज़ें समझ में भी आई, थोड़ा सा बिलीव भी टूटा कुछ चीज़ों को लेके। हमने कल बात करी थी, स्पेसएक्स ने अपने सारे बिटकॉइन जो थे सेल आउट कर दिए। एलन मस्क कल दिन भर इतना एक्टिव थे ट्विटर के ऊपर, थोड़ी लाइव कर रहे हैं, कभी पोस्ट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, पर इनको इतना टाइम नहीं मिला कि एक बार जो स्पेसएक्स के बारे में बात हुई है उसका मैं क्लेरिफिकेशन दे सकूं। क्या एक्चुअल में बेचे गए हैं वो, पता नहीं। एक थ्योरी ये भी आई कि स्पेसएक्स का इन्वेस्टमेंट था एवरग्रांड के ऊपर, तो उनको फंड की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने कर दी। रूमर्स हैं, पता नहीं, मुझे अभी इन चीज़ों के बारे में जो क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर ये थे एक्टिव इतना, इवन अगर एक्टिव नहीं भी थे, तो एक ट्वीट डाल के क्लेरिफिकेशन दे सकते थे। अब मुझे ये लगता है कि शायद स्पेसएक्स ने बेचे हैं, क्योंकि अगर नहीं बेचे होते तो ये क्लेरिफिकेशन देते, और इनको लगा यार फालतू में आऊँगा, बोलूँगा हाँ यार हमने बेचे हैं, इससे अच्छा चुप रहो। थोड़े टाइम में जो शांति है, जो मामला है पूरे का पूरा, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग बात करेंगे। तो उस बारे में बात ही नहीं करी है। जबकि आप क्रिप्टो के इतने बड़े बिलीवर हैं, वेब3 के बिलीवर हैं, आपको एटलीस्ट सामने आके चीज़ बोलनी चाहिए थी। अब फिर कई बार ये लगता है कि शायद एलन मस्क भी अब बिटकॉइन से हट चुके हैं, इनको भी बस एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, और वो है डॉज कॉइन यहाँ पे। तो पता नहीं, बहुत सरप्राइज़ हुआ मुझे इस चीज़ का। मुझे उम्मीद थी कल के दिन में कि एलन मस्क आएंगे और आके बोलेंगे कि हाँ भाई हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करा है, सारे के सारे फंड हैं रूमर्स यहाँ पे, पर कुछ नहीं हुआ ऐसा। दूसरा अपडेट निकल के आया माइक्रो स्ट्रेटेजी का, कि माइक्रो स्ट्रेटेजी भी बिटकॉइन सेल कर दी है यहाँ पे। अगेन कोई भी सरपैर नहीं था इसका, एक बस रूमर चल रहा था। तीसरा, यूएस गवर्नमेंट जो सिल्क रूट वाले बीटीसी उनके पास अभी भी पड़े हैं, वो उसको सेल आउट कर दी, और कल अपडेट ये था कि वो सारे के सारे सेल आउट कर दिए। ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर ये आप सोचो ना कि एक ही खाली अपडेट निकल के आया कि स्पेसएक्स ने बिटकॉइन सेल आउट कर दिया, तो ये हाल हुआ है। उन दोनों ने अगर शुरू कर दिए बेचने, तो कहानी जो है अपनी ख़राब हो सकती है। इसीलिए बार बार मैं बोल रहा था 25,000 के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे रह जाते हैं तो हमारे लिए फ़िलहाल बहुत है। मार्केट पे कल ना ज़बरदस्त इम्पैक्ट भी देखने को मिला है, वो भी मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। आप एक चीज़ देखो,
XRP के बारे में बात हो रही थी, $1 जाएगा, तो XRP वहीं लौट फिर के आ गया जहाँ से शुरुआत करी थी। इस एरिया से शुरुआत करी थी, इस एरिया पे जो है लौट फिर के आ गया। बिटकॉइन के बारे में भी RSI एक बार आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। RSI को अगर आप देखोगे तो जिस लेवल पे RSI अभी गई है ना, इतना डाउन RSI गई थी 2020 में, उसके बाद RSI में इतना तगड़ा क्रैश हमें देखने को नहीं मिला। इस लेवल पे जो चीज़ें हुई हैं वो हुई हैं यहाँ पे। $1 बिलियन मार्केट से उड़े हैं कुछ फंड्स की वजह से। जो फंड ये थे कि SpaceX ने BTC को सेल आउट कर दिया सारे का सारा। जिसका SpaceX है, मुझे लगता है उसको आके बोलनी चाहिए थी, क्लेरिफिकेशन देना चाहिए था इसका, पर उनको टाइम नहीं मिला यहाँ पे इस चीज़ के बारे में। तो मार्केट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक और चीज़ पहले देखते हैं, फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो मार्केट कैप 0.7% डाउन है, वॉल्यूम 33% डाउन है, और इनफ्लो का ज़बरदस्त कल डेटा आया है 9195 BTC का। फियर एंड गियर इंडेक्स है हमारा 39 पे। ये इंपॉर्टेंट है देखना, इसको समझेंगे अभी। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट सेल की तरफ है। हीट मैप देखें, BTC 1.96% और इथीरियम 1.26% डाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फियर एंड गियर इंडेक्स 39 पे। अगर आप देखो ना तो 2 दिन में कितना कुछ बदल गया है। कल का जो फियर एंड गियर इंडेक्स था वो था 37 पे, आज है 39 पे। और अगर आप पिछले 1 महीने के भी देखो ना, फियर एंड गियर इंडेक्स 50 से नीचे तो हम लोग गए नहीं थे यहाँ पे। पिछले 1 साल का अगर आप देखो ना तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली मुझे। वो ये था कि जब भी हम लोगों ने डिप बनाया यहाँ पे, जैसे लास्ट जो हमारा था वो था 41 का, जो अपना बना था 15 जून को। अगर आप देखो ना तो ये रैली 15 जून को आई थी। इससे पहले अगर आप ये देखोगे ना, फियर एंड गियर इंडेक्स 11 मार्च को बना था 33, जो लास्ट हमारा लोएस्ट एकदम से जप करके नीचे आए थे हम। जप वही वाला है जो हम लोग बिटकॉइन में वेट कर रहे थे, जो आ भी गया। ये जो था ना, ये देखो आप, ये कब बना है, 11 मार्च को इधर से रैली शुरू हुई। तो जब जब ये सडन डाउनफॉल देखने को मिला है ना, बॉटम बनाया है, उसके बाद हमें रैली जो थी यहाँ पे देखने को मिली है। अब पता नहीं ये चीज़ रिपीट होगी नहीं होगी, क्योंकि इस बार का क्रैश अपने आप में बहुत बड़ा था। ये टाइम पे हम लोग धीरे धीरे आ रहे थे, ये टाइम पे भी धीरे धीरे आए। ये टाइम पे तो 2 दिन के अंदर ही पूरी की पूरी जो खानी थी वो जो थी यहाँ पे हो गई। तो करंटली मैं बात करूँ तो अपने पास सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 25,000 वाला, जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। इससे ऊपर अगर हमारी कैंडल क्लोज हो जाती है इस वीकेंड में तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। बाकी जो वीकली कैंडल है वो भी एक बार देखते हैं किस तरीके से क्लोज होती है। क्या इसमें तो अभी 2 दिन पड़े हुए हैं, पर डेली कैंडल का मेरे को इंतजार है कि 25,000 के ऊपर हमारी एटलीस्ट क्लोज होनी चाहिए। सपोर्ट बोलूँ तो 25,000, उसके बाद नया है 22,000 पे, और इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,500 पे। एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता पर्सनली हम लोग यहाँ जा सकते हैं, पर जो रूमर्स है अगर वो सब सही हो गए तो भैया फिर तो छोड़ ही दो खैर, फिर तो और चीज़ें जो है हालात ख़राब हो सकते हैं। एज ऑफ नाउ मैं 25,000 का लेवल ही देख रहा हूँ, यहाँ से हमारा एक सपोर्ट मिलना चाहिए। और वर्स्ट केस हमारी 22,000 के लेवल की है यहाँ पे। 19,500 भी मैं अभी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ, यहाँ पे जो सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं उस बेस पे। एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में बोलूँ तो अगर हमारा 200 EMA भी ब्रेक हो जाता है यहाँ पे 27,400 पे, तो वो भी एक अपने लिए सॉर्टेड यहाँ पे कंडीशन रहेगी। अगर हम लोग डेली चार्ट पे अगर आज या कल के दिन पे इसके ऊपर भी क्लोज कर लेते हैं वीक स्टार्ट होने से पहले, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे सेफर साइड जो था वो हमारे लिए रहेगा। एज ऑफ अगर आप करेंटली देखोगे ना तो चीज़ें हालात ख़राब हैं, पर जैसे कई लोग बोलते हैं कि यार बाय कब करें, क्या ये करंट टाइम है। देखो बिटकॉइन को कोई भी प्राइस में बाय करने में खराबी नहीं है। 25,000 में भी आज की डेट में खराबी नहीं है। जब जिस टाइम पे 30,000 था मैंने तब भी बोला था कोई खराबी नहीं है। 22,000 पे जाएगा तब भी कोई खराबी नहीं है। डीसी आप वो टाइम पे अपना कर सकते हो अगर आप पार्ट्स में बाय करना चाहते हो तो। अब आपका ये रिक्वायरमेंट है नहीं यार मैं तो एग्जैक्ट नीचे बाय करूंगा, तो बहुत छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। बिटकॉइन जब 15,000 पे गया था तब भी कोई उसको बाय नहीं करता था। क्यों? इसलिए बाय नहीं करता था क्योंकि अब तो 12,000 पे जाने वाला है। तो एग्जैक्ट जब भी जाएगा ना, जब 15,000 का वो लेवल था वो बहुत डरावना लेवल था। अभी तो वो लेवल हमारे सामने आया भी नहीं है, क्योंकि वो टाइम पे तो क्लियर कट था 12,000 तो जाना है, निश्चित तय है, पर वो नहीं गया वो टाइम पे। इसी तरीके से एग्जैक्ट पॉइंट क्या होने वाला है उस चीज़ को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता उस चीज़ को। हम लोग खाली स्टैटिस्टिक के बेस पे देख सकते हैं। तो वही मैंने आपको जो स्टैट्स हैं वो बताए हैं एज ऑफ नाउ जो है क्या चल रहे हैं, और मार्केट में क्या फ़िलहाल के लिए जो फंड है वो यहाँ पे चल रहे हैं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि मेरे को बहुत ख़राब लगा कल जो सारी चीज़ें हुई हैं, प्योरली मैनिपुलेशन है। नो वेयर हम लोग अभी अच्छे भले चल रहे थे यहाँ पे,
ETF के बारे में बात हो रही थी, पता था ETF डिले होगा, हर चीज़ के बारे में पता था, पर एकदम से 2 दिन के अंदर ही पूरा सेंटिमेंट जो था मार्केट का चेंज हो गया यहाँ पे। एकदम से न्यूज़ अपडेट्स ऐसे आने लगे कि जो देखने के बाद लगा नहीं यार अभी तो बॉटम बचा ही नहीं है यहाँ पे। और यही वो चीज़ होती है जो देख के समझ में आता है कि हाँ लोग भाग रहे हैं यहाँ पे। एक 25,000 से 22,000 वाला लेवल है, अगर ये लास्ट मुझे लगता है एकदम से इसी तरीके से गिरा तो जो और पब्लिक बची है वो मार्केट से भाग जाएगी। और वही चीज़ें होती हैं रिवर्सल की, जो हम लोगों ने पहले भी बात करी है कि जब सब सेंटिमेंट बदल जाएगा आपका कि नहीं यार अब तो ख़त्म है सब कुछ, बिटकॉइन ख़त्म है, क्रिप्टो करेंसी ख़त्म है, जो बिलीवर है वो भी इसका मानना शुरू कर देंगे कि सब कुछ ख़त्म है, वहीं से रिवर्सल लेता। और वही रिवर्सल वाला पॉइंट अपना ये वाला था जब हम लोग इस लेवल को हम लोगों ने इनफैक्ट ये वाला लेवल जो हम लोगों ने टच करा था बिटकॉइन का, जब ये बात हो गई थी कि नहीं यार ये सब कुछ ख़त्म है, बेकार है क्रिप्टो करेंसी, और उसके बाद फिर बढ़ते गए। वही सिचुएशन अब जो है नीचे की तरफ यहाँ पे आ रही है। टाइम की बात है, टाइम निकल जाएगा और 24 अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा किस तरीके से हम लोग वो टाइम पे प्ले अराउंड कर देते हैं। इस अपडेट जो अभी तक चल रहा है मार्केट में, आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है, जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।